आवाज आ रही बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आप लोगों के पास ये वाली बुक है? यस मैम। निकाल लीजिए सभी लोग। निकाल लो, निकाल लिए हो? आस्था, कृति, आवाज आ रही बेटा? यस मैम। किसके किसके पास है? मैम मेरे पास नहीं है। मैम मेरे पास भी नहीं है। आदित्य, प्रीति, सौम्या है आप लोगों के पास? मैम नहीं है। आदित्य, प्रीति, आस्था, आस्था यस मैम। है बेटा आपके पास बुक? यस मैम। चलिए निकाल लीजिए। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर है, आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा, हम पंछी उन्मुख गगन के। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था उसमें? हम पंछी उन्मुख गगन की यह कविता है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? हम पंछी उन्मुख गगन के, ये आपकी कविता का नाम है। इसमें क्या बताया गया है कि जो पक्षियों का स्वभाव होता है, ठीक है, इसमें पक्षियों का जो स्वभाव होता है वो खुले आकाश से उड़ान भरना। जो खुला आकाश होता है उसमें क्या करते हैं? उड़ते हैं। वो वे पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते। वो क्या करते हैं? वहां पिंजरे में नहीं रहना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे खुशी से चहक नहीं पाएंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है? अगर वो पिंजरे में बंद है तो वो खुशी से उड़ेंगे नहीं, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। कह रहे हैं कि चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना कर लो, लेकिन वहां उड़ेंगे नहीं। उससे टकराकर उनके नाजुक पंख टूट जाएंगे। पक्षी भूखे रहना या कड़वी निगोरी खाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्हें सोने की कटोरी का मैदा पसंद नहीं है। पिंजरे में बंद पक्षी बंधन के कारण अपनी उड़ान भूल जाते हैं और लगातार पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूला झूलने के सपने देख रहे हैं। उनका सपना है कि वे आसमान में उतने ऊपर उड़े जितनी तारों की ऊंचाई है। वे क्षितिज को पाने की चाहत रखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पक्षियों की सबसे विनती है कि चाहे हमें घोंसला ना दो, घोंसला तोड़ दो, किंतु यदि भगवान ने पंख दिए तो उनकी उड़ान में बाधा मत डालो। यहाँ पे ये चीज हमने लिटरेचर में भी बताया था। यहाँ बताया जा रहा है कि पक्षी विनती करते हैं कि हमें जब भगवान ने उड़ने की क्षमता दी है, हमें आजादी दी है, हमें बंधन से मुक्त किया है, तो हमें उड़ने दो। हमें क्या करो? हमें बांधो मत, हमें बंधन में मत रखो। वो पिंजरे में बंद कर दोगे और हम पिंजरे में अपने पंख को फड़फड़ाएंगे तो हमारे पंख को क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो यही चीज इसमें बताया गया था, ये हम आपको समझा दिए थे। अब आपको क्या करना है? इसको जितने आपसे प्रश्न पूछा गया उसके आंसर लिखने हैं। इसी कविता को, कविता का सारे उसी में से, ठीक है।
पहला प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। आस्था है ना बुक आपके पास? Yes, ma'am. देखो यही क्वेश्चन, यही चीज बताया गया है ना, पक्षी किनके सपने देख रहे हैं, ये पूछा गया है आपसे। Yes, ma'am. चलिए आंसर लिखिए इसका, आंसर नंबर 1। Yes, ma'am. पिंजरे में कैद पक्षी बंधन युक्त अपनी उड़ान भूलकर और पेड़ की ऊंची डाल पर झूलने के सपने देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बताया गया था कि जो पक्षी हैं वो क्या सपने देखना चाहते हैं, यही सपना देखते हैं कि हमें बंधन युक्त रखो, ठीक है, हमें अपनी उड़ान भरने दो, हम उड़ान को नहीं भूलना चाहते। और जो पेड़ की ऊंची डाल है हम उस पे क्या करना चाहते हैं, झूला झूलना चाहते हैं। लिख लो सभी लोग, आस्था, आदित्य, लिख लीजिए। वर्ग ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। Yes, ma'am. कर लो, करके बताओ हो गया है तो। देखो हो गया फर्स्ट वाला बच्चों, फर्स्ट Yes, वाला हो गया। ma'am. सेकंड वाला आपका प्रश्न क्या पूछा गया था कि कविता में चोंच और तारों के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किए गए हैं। तो कविता में चोंच और तारों के लिए लाल, किरणशील और तारक, अनार विशेषण प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। इसको लिख लो, यहां तक हो जाएगा, बताओ। आदित्य कुमार, आदित्य माइक ऑन करो। पढ़ाई ऐसे नहीं होगी बेटा कि आप माइक ही ऑन करोगे। जैनब हो गया, मैम, हाँ बोलो। मैम हमें बगल वाला नहीं दिख रहा, फर्स्ट लाइन। तारों के लिए लाल बस लिखा है, समझ गई? यस मैम।
कविता में चोंच और तारों के लिए लाल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यस मैम। लाल किरण थी। हो गया जानब आपका? यस मैम। आस्था, आदित्य, सौम्या, हो गया आप लोग का भी? यस मैम। रफ करें? यस मैम। यस मैम। फिर है आपका दीर्घ वाला। बंधन में रहने से पक्षियों की क्या दशा हो रही है? आपको क्या बताना है कि जो बंधन में रह रहे पक्षी, उनकी क्या दशा हो रही है। आंसर नंबर 1 है, ये दीर्घ का है, ठीक है। बंधन में रहने से पक्षियों की खुशी से चहचहाना पुलकित पंख का टकराकर टूट जाना तरु की ऊपरी फुनकी पर झूलना आनंद क्षितिज पर उड़ना व कटुक निबोरी खाना आदि सब भूलकर उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। लिखो इसको। लिख कर बताइए, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। जैनब हो गया? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले। बेटा स्क्रीनशॉट कितना लेके रखोगी? क्यों? मैम लेते हैं। लिख लेती हो ना? यस मैम, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर जब दोनों क्लास हो जाती तो लिख लेते हैं। अच्छा, आस्था आपका? मैम कर रहे हैं। आदित्य?
अरुण कुमार यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिए। लिख भी रहे हो ना? यस मैम। सौम्या मैम बस मेरा तुरंत बच्चा होने वाला है। आदित्य तो कुछ बोलेंगे नहीं ना? आदित्य आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है। रफ करें? नो मैम। रफ करें आप? यस मैम, कर दीजिए। हो गया सभी काम? आंसर नंबर 2 है इसमें। पहला वाला क्या था कि बंधन में रहने से पक्षियों की क्या दशा हो रही है। 2 है स्वतंत्रता की खातिर पक्षी किन सुविधाओं को छोड़ने को तैयार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी हर सुविधाओं को छोड़ने को तैयार है। चाहे उनका घोंसला उजाड़ दो। टहनियों पर टहनियों पर बने आश्रय को, मतलब रहने का जो स्थान होता है, आश्रय को छिन भिन कर दो। फिर भी पक्षी नीले गगन में उन्मुक्त रहकर उड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किन सुविधाओं को छोड़ने के लिए वे तैयार हैं। तो वो अपनी कौन सी सुविधा छोड़ते हैं? वो कह रहे हैं चाहे हमारा घोंसला उजाड़ दो, चाहे हमारी टहनी पे बने आश्रय, मतलब कि जो रहने का मेरा स्थान है, उसे छिन भिन मतलब हटा दो। फिर भी पक्षी नीले गगन में उन्मुक्त रहकर उड़ना चाहते हैं। लिख लीजिए। लिख रहे हो ना बेटा? आस्था
यस मैम, लिख रहे हैं। लिख के बताइए बेटा, हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। हो गया जानो। यस मैम। बाकी बच्चों का Yes, ma'am. सभी का हो गया आज था। बोलो। यस मैम, हो गया। चलो ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद पूछा गया है कि कविता के अंत में पक्षी मनुष्य से क्या विनती करते हैं। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि अंत में पूछ रहा है, जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, वो मनुष्य से क्या विनती कर रहे हैं कि हम क्या करें। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर नंबर 3 है, कविता के अंत में पक्षी मनुष्य से विनती करते हुए कहते हैं कि चाहे हमारा तिनकों से बना घोंसला शाखाओं में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि कविता के अंत में पक्षी क्या कह रहे हैं, मनुष्य से विनती करते हैं, और मनुष्य से विनती करते हुए कहते हैं कि चाहे हमारा तिनकों से बना घोंसला शाखाओं में विश्राम का आश्रय तितर बितर कर दो, मतलब हटा दो, परंतु ईश्वर ने
पंख दिए हैं तो उड़ने में किसी प्रकार किसी मत डालो, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे उड़ने में जो भी है वो पंख दिए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न मत डालो। लिख लीजिए यहाँ तक सभी लोग। आस्था, अरुण, सौम्या, जायना, लिख के बताइए। हो गया जनक? यस आस्था, आस्था, सौम्या, बताइए बेटा, हो गया आप लोग का? यस मैम हो गया। आस्था आपका भी हो गया? सौम्या यस मैम। हो गया बेटा आपका भी? यस मैम हो गया। देखो अब क्या करना है, ये हो गया। आपको इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। आपको कॉपी में इसका कॉपी नहीं बनानी है। ये आपकी जो बुक है, ये आपको क्या करना है, बुक में ही जितना आंसर मैंने लिखवाया है आपको फिल करना है। लिखवाई दिए हैं हम, आपको सिर्फ भरना है। दूसरी बात, जो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ये वाला। आस्था, आस्था बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। फर्स्ट वाले में जाना, आवाज जा रही है मेरी? जाना, यस मैम। आवाज क्लियर है ना? सौम्या आपको? यस मैम। यस मैम। आस्था को नहीं जा रही है शायद। तो आपको शब्दार्थ इसमें से करना है बुक में। अरे जो लिटरेचर वाली कॉपी है उसमें आपको शब्दार्थ करना है इसी बुक से देख के। जो आपका यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है उसी से लिखना है। फिर है कि कठिन शब्दों को जोर जोर से पढ़िए व लिखने का अभ्यास कीजिए। तो कठिन शब्द को लिखा गया है नीचे, फिर आपके लिए खाली जगह छोड़ा गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो खाली जगह छोड़ा गया है आपको वहीं पे उसी शब्द को लिख देना है। आस्था, आस्था बेटा कौन कौन सा शब्द लिखा है बताओ, बोलो कौन सा शब्द हमने लिखा है? क्या है पहला शब्द? स्वर्ण श्रृंखला। दूसरा है विघ्न,
तीसरा है उन्मुख और चौथा है पुलकित। तो आपको क्या करना है, इसी शब्द को फिर से लिख देना है। इतनी चीज समझ में आई। फिर है आपका होमवर्क में पेज नंबर 2 पर कविता से आगे का जो दिया गया है, होमवर्क नोट कीजिए। पेज नंबर 3 पर भाषा की बात जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। रिक्त स्थान है, उचित विकल्प पे चिन्ह लगाइए, 2 चीज आपका है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। और भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। तो ये दोनों पूरा करके बुक में ही फिल करोगे और करके हमें दिखाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जैनब समझ गई? भाषा की बात का फर्स्ट सेकंड और पेज नंबर 2 का भाव स्पष्ट कीजिए, पंक्तियों का, ये दोनों होमवर्क रहेगा और आप लोग करके से पूरा सेंड कर देना। और एक क्वेश्चन आपका रह गया 4 वाला कविता से आगे का, क्या यह संभव है कि क्षितिज पक्षियों के लिए मिलन बन जाए? क्षितिज का अर्थ समझाते हुए तर्क सहित उत्तर दो। लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे तो हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।